जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको माघ मास का 28वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें अच्छूत सरोवर की कथा तथा गंधर्व कन्याओं का बटुक से विवाह का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ जी बोले, हे दिलीप सुनो, अच्छूत सरोवर में स्नान करके ये सब लोग सुखपूर्वक संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ गंगा जमुना का संगम था। लोमेश जी वेद निधि से बोले, संसार के इस तीर्थराज के श्रद्धापूर्वक तुम सब लोग दर्शन करो। ये त्रिवेणी ही पापनाशक अग्नि का महान कुंड है, जिसमें निरंतर अग्नि प्रदीप्त होती रहती है। यह तृप्ति को प्राप्त हुई और अग्नि सबको पुष्ट करती है। यहीं पर 33 करोड़ देवता संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक रहते हैं और स्वादिष्ट पर्याप्त सोमधारा पीते हैं। यहीं पर त्रिशूलधारी नीलकंठ महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं से सेवित यह अक्षय वट बरगद है, जिसकी जड़ पाताल तक गई है। और मृकुंडु के पुत्र मार्कंडेय जी जब प्रलय के समय संसार जल में डूबा रहता है, तब वे भगवान के मुख में प्रविष्ट होते हैं। वे ही जनार्दन भगवान इसी वट वृक्ष पर योग की निंद्रा लेते हैं। यही महादेव जी की अति प्रिय सुंदर भगवती भागीरथी गंगा है, जिसकी सिद्ध लोग सिद्धि के लिए सेवा करते हैं। जिसके स्नान से प्राणी सब मनोरथ प्राप्त करता है, वही यह यमुना नदी है। भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ समस्त प्राणी आते हैं और इसका जल पीकर मुक्त होते हैं। हे मुनि, गंगा यमुना का संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु से छूटकर ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य तर जाता है। सभी जंतु ज्ञान के बिना प्रयाग में स्नान करके मुक्त हो जाते हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके सृष्टि रचने की सामर्थ्य प्राप्त की थी। इस त्रिवेणी में भगवान नारायण में ने स्नान कर अमृत के मंथन के समय लक्ष्मी जी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने एक बाण से यहीं पर त्रिपुर दैत्य को मार गिराया था। एक समय इंद्र के शाप से जब उर्वशी स्वर्ग से भ्रष्ट हुई थी, तब उसने भी यहीं स्नान किया था, जिसके प्रभाव से वह फिर स्वर्ग को गई थी। नहुस कुल के राजा ययाति ने स्नान कर वंशधर पुत्र को प्राप्त किया था। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को स्नान करना चाहिए। यहीं पर इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सब धन को स्नान करके पाया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक यहाँ प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहीं पर जगी सभ्य सन्यासी महादेव जी जैसे शक्तिशाली होकर विजयी हुए थे तथा अणिमादि बहुत छोटा या बड़ा बनना इत्यादि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्यों को पाकर शिव की आराधना में तत्पर हुए कश्यप ऋषि ने यहीं पर तप किया था। इसी तीर्थ में तपस्या करके भार्गध्वज, कश्यप आदि सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि हुए थे। हे ब्राह्मण, इस क्षेत्र में प्राचीन काल में आत्मज्ञानी सनकादि ऋषियों ने योग रूपी फल की सिद्धि को पाया था। इसी गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से सब पापों से छूटकर प्राणी आकाश में तारा रूप होते हैं, जिनसे समस्त आकाश व्याप्त है। इस समय मुक्ति को चाहने वाले तुम्हारा पुत्र और ये कन्याएं व तुम मेरे कहने से इस गंगा यमुना के संगम में स्नान करो। त्रिवेणी के जल के प्रभाव से तुम्हारे पहले किए हुए सब पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके महाफल से संपूर्ण वैभव को प्राप्त करोगे। ऋषि के ऐसे सत्य तथा उल्लंघन न करने योग्य वचनों को सावधानी से सुनकर वे सब उत्कंठित चित्त से स्नान करने लग गए। तब उसी क्षण
संगम में स्नान करने से उनकी पिशाचता नष्ट हो गई और सबने अपने अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर लिया। वेद निधि ने अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली अति सुंदरी कन्याओं को देखकर और प्रसन्नचित्त होकर प्रीतिपूर्वक लोमेश जी को संतुष्ट किया और कहा, आपके अनुग्रह से ही ये सब बड़े पाप से निर्मुक्त हुए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमेश जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मैं प्रीतिपूर्वक कहता हूँ, अतः ये इन अनुराग करने वाली कन्याओं का पानी ग्रहण करें। तब लोमेश जी और अपने पिता की आज्ञा से ब्रह्मचारी वटुक ने विवाह की विधि से सुंदर द्रव्य तथा मंत्रों से एवं ऋषियों से मंगल किए जाने पर धर्मपूर्वक 5 कन्याओं से पाणी ग्रहण विवाह किया। इन कन्याओं के पूर्ण मनोरथ सफल हुए और ये सब बड़ी प्रसिद्ध हुईं। वह कुमार भी अति संतुष्ट हुआ। लोमेश जी उनको आज्ञा देकर और उनसे नमस्कृत होने पर देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर अपने आश्रम को चले गए। तब हे राजन, वेद निधि अपने पुत्र तथा 5 बहुओं को साथ लेकर प्रसन्नचित्त होकर कुबेर के नगर को गए। धर्म के वंचक पिता का द्रोही, गुरु की पत्नी में रत, कन्या की बिक्री करने वाला, विष्णु तथा ब्राह्मण से द्रोह करने वाला मनुष्य भी इस पवित्र कथा को सुनकर शुद्धि प्राप्त करता है। यह तीर्थ मनचाहा और मोक्ष फल का देने वाला है तथा गोपनीय है। जिनकी श्रद्धा ना हो उनसे यह कथा गुप्त रखनी चाहिए। उनसे हे सूत जी के पुत्रों, यह कथा कभी न कहनी चाहिए। जो इसको पढ़ता और सुनता है वही ब्राह्मण, वही देवता ब्रह्मा और शंकर है, वही विष्णु का सायुज्य लोक प्राप्त करता है। यह पुण्यमय है जो पापों को हरने वाली है। यह धन्य है जो बुरे स्वप्नों को नाश करने वाली है। इस महात्म्य को सुनकर इसके पढ़ने वाले का पूजन करें। गौ भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र देने से श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो इस दिव्य महात्म्य को सुनता है और याद करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है और उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुरलोक को विजय करता है, जो धर्महीन के लिए दुर्लभ है। इस महात्म्य को ब्रह्मा जी ने पहले वशिष्ठ मुनि जी से कहा, फिर दत्तात्रेय जी से कहा, तत्पश्चात वशिष्ठ मुनि जी ने राजा दिलीप से कहा और मैंने यह कार्तवीर्य को सुनाया, जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य सर्वदा पूजा जाता है। उसके घर में सर्वदा भगवान नारायण पूजित रहते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण में इसका पाठ करने से दोगुना फल मिलता है तथा जो मन लगाकर इसको सुनता है और प्राण बाँचने वाले ब्राह्मण का पूजन करता है तथा हे सूत जी के पुत्र, गाय, पुत्र, भूमि, वस्त्र, आभूषण इत्यादि अमूल्य पदार्थ दान में देता है, उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। वह मरने पर वैष्णव पद प्राप्त होता है। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, आज माघ मातम्य की कथा समाप्त हुई। जय श्री राधे कृष्ण।